तो इस वीडियो में हम, जैसे हमने क्रिया शारीर का देखा, रचना शारीर का देखा, इस वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान का देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो, ये पेपर में भी दो पेपर रहते हैं, आपको पता होगा, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। तो देखो पेपर 1 जो है ना थोड़ा टफ है, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा टफ है, लेकिन पेपर 2 है ना बहुत आसान है। तो आपको क्या करना है, जो एमसीक्यूज है, कोई भी हाल में एमसीक्यूज आपके छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, एमसीक्यूज कोई भी हाल में छूटने नहीं चाहिए। पेपर 1 में आपको 20 एमसीक्यूज है और पेपर 2 में भी 20 एमसीक्यूज है। तो आप जितनी कोशिश हो सके 15 प्लस एमसीक्यूज राइट करने की कोशिश करो। ठीक है, 15 प्लस एमसीक्यूज राइट कर लिया आपने। फिर एसएक्यू है और एलएक्यू है। एसएक्यू 40 मार्क के और एलएक्यू 40 मार्क के। ठीक है, अब एसएक्यू और एलएक्यू में कोई भी हाल में आपको 20-20 मार्क सिक्योर कर लेना है। एसएक्यू में 20 मार्क ला लो और एलएक्यू में 20 मार्क। अब वो कैसे आएंगे ये भी मैंने आपको बताया हुआ है बहुत बार, एक और बार बता देता हूं कि एसएक्यू में 2 पेजेस लिखना है आपको, एक श्लोक डालना है, और एलएक्यू में 4 पेजेस लिखना है आपको और 2 श्लोक यहां पर एटलीस्ट आपने डालना है। इतना समझ में आ गया? दोनों पेपर में ऐसे ही करना है और दोनों पेपर को ऐसे ही डिवाइड करना है। समझ में आ गया? गुड। उसके बाद अब वेटेज देख लेते हैं हम पेपर 1 का। पेपर 1 में सबसे ज्यादा वेटेज कहां से आने वाला है? तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है ना वो हमारा द्रव्य, गुण और कर्म, द्रव्य विज्ञानियम, गुण विज्ञानियम और कर्म विज्ञानियम। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 48 मार्क यहीं से आते हैं आपको, द्रव्य, गुण और कर्म विज्ञानियम से। देखो, द्रव्य का एक एलएक्यू, गुण का एक एलएक्यू और दर्शन का एक एलएक्यू, 3 एलएक्यू हो गए। गुड। और एक एलएक्यू कहां से आएगा अभी तक फिक्स नहीं बता सकते हम, या तो कर्म से आ सकता है या फिर वो डायरेक्ट सामान्य ऐसे आएगा, विशेष से आएगा या फिर अभाव से आएगा। ओके, या फिर तीनों में से एक आएगा। ये 4 एलएक्यू हो गए हमारे, और इसमें से एक एसएक्यू आ जाएगा आपको। समझ में आ गया? यहाँ पर 8 एसएक्यू हो गए आपके। तो देखो, द्रव्य, गुण, कर्म ये तो करना ही है आपने, 48 मार्क्स यहाँ से मिल गए आपको। दर्शन देखो, आस्तिक दर्शन में और नास्तिक दर्शन में पढ़ाया हुआ है, जाके देख सकते हो आप। आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक में से एक एसएक्यू फिक्स और नास्तिक में से एक एसएक्यू फिक्स, ऐसे करके आपको डिवीजन कर लेना है पहले पेपर का। मैं जो बता रहा हूं ना वो आप पहले लिख लो कि ये है। और ये मैंने कहां से लिया? मैंने दिल से तो नहीं बनाया, नहीं, मैंने ये ब्लूप्रिंट में से लिया है, जो ब्लूप्रिंट एनसीआईएसएम ने दी हुई है। तो वो जाके आप टेलीग्राम पर देख सकते हो और सैंपल नोट्स भी वहां पर पड़े हुए हैं। ठीक है, सैंपल नोट्स भी देख लो, और अगर आपको पसंद आए तो 1000 रुपीज में सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको फर्स्ट ईयर के। ठीक है, और वो नोट्स अगर आपने पढ़ लिए तो आपको पास होना ही है आपने 100%। उसमें इंपॉर्टेंट श्लोक भी डाले हुए हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको? गुड। अब यहां पर ये जो है ना, इस पे ही फोकस डालो। सामान्य, समवाय, विशेष, अभाव, ये 27 मार्क के लिए। और क्या है ये? 3-3 पेजेस के। सामान्य 3 पेज का है, समवाय 3 पेज का है, विशेष 3 पेज का है और अभाव 3 पेज का है। बस खत्म, इतना ही पढ़ना है। समझ में आ गया? गुड। अब पेपर 2 देख लेते हैं हम। पेपर 1 हार्ड है, पेपर 2 बहुत ईजी है। तो पेपर 1 में लिख लिया आपने, अब पेपर 2 देख लेंगे हम। अब बात कर लेते हैं हम पेपर 2 की। देखो, पेपर 2 तो बहुत ही सिंपल है, लिटरली बहुत सिंपल है। परीक्षा मैंने 20 मिनट में कंप्लीट किया हुआ है, जाकर देख सकते हो आप। 20 मिनट दे दो, परीक्षा को खत्म हो जाएगा। आप तो प्रदेश को बहुत हो गया 15 मिनट दिए हुए, 15 मिनट जाके देख लो, कवर हो जाएगा 26 मार्क्स। ठीक है, और पूरा पढ़ाया हुआ है, ऐसे नहीं कि कुछ छोड़ा हुआ है, वो भी जाके देख सकते हो आप। सिंपल है, बहुत सिंपल है पेपर 2। पदार्थ विज्ञान में पास होना ही है आपने। अगर आपने सीरियसली बोलू ना तो 10 दिन पढ़ाई कर ली ना आपने पदार्थ की, तो पास होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 दिन भी पढ़ाई कर ली ना सीरियसली, 12-12 घंटे, तो आपका पेपर निकल जाएगा। और पेपर बैक मत लगने, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर बैक लगा रे लगा। दो अटेम्प्ट में तो निकलता ही नहीं हो, क्योंकि पेपर हार्ड आते हैं। बाकी के दूसरे जो सप्लीमेंट्री के पेपर हार्ड आते हैं, देखो नहीं तो आप जाके चेक करके। ठीक है, समझ में आ गया आपको? सो परीक्षा और आपका प्रदेश 26 मार्क का, प्रत्यक्ष और अनुमान ये देखो 42 मार्क नहीं मिल रहे। प्रत्यक्ष तो इतना आसान है जिसकी हद नहीं, और अनुमान थोड़ा हार्ड है, लेकिन प्रत्यक्ष से एक एलएक्यू आ रहा है आपको, आप्तोपदेश या फिर परीक्षा में से एक एलएक्यू आ रहा है, और युक्ति, उपमान, कार्यकारण में से एक एलएक्यू आ रहा है, और अनुमान में से एक एलएक्यू आ रहा है। तो चलो भैया अनुमान छोड़ देते हैं हम, अनुमान छोड़ दो आप, 15 मार्क छूट गए बस आपके। लेकिन जो बाकी के है, परीक्षा, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, युक्ति, उपमान और कार्यकारण, ये तो पढ़ लो। युक्ति क्या इजी है, क्या है युक्ति में? कुछ चीज नहीं है, जाके देख लो आप, मैंने डाला हुआ है। और उपमान में भी कुछ नहीं है और कार्यकारण में भी कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं, 3-3 पेजेस के है। अगर शिद्दत से बैठे ना पढ़ाई के लिए तो हो जाएगा पदार्थ भी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बहुत ईजी है पदार्थ का पेपर 2। ठीक है, समझ में आ गया? इसी के साथ अगर जिसको संहिता का देखना हो या फिर कोई और देखना हो, संहिता, क्रिया, रचना, पदार्थ और संस्कृत भी, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो, वो भी मैंने ऑलरेडी बना के डाला हुआ है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपके रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट पॉसिबल
मार्क मिले। थैंक यू।